हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है वन डे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको इनसाइड कैंडल दिखाई दे रही है। इनसाइड कैंडल की आज हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज का डिस्कशन करेंगे, आपको एंट्री कैसे लेनी है। इससे पहले हम समझेंगे कि इनसाइड कैंडल होती क्या है। उसके बाद हम समझेंगे कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए। और तीसरी चीज का हम डिस्कशन करने वाले हैं, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अगर आप इनसाइड कैंडल की स्ट्रेटेजी को समझ जाते हैं, जो कि समय समय पे आपको मार्केट में दिखाई देती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छी खासी आपको अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली। इनसाइड कैंडल जगह जगह आपको दिख जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली। ऐसी बहुत जगह आपको इनसाइड कैंडल दिख जाएगी। तो इससे आप एक मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने लिए, अगर आप स्ट्रेटेजी को सही तरीके से फॉलो करते हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि 100% तो कुछ भी नहीं होता है। आपकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी आप बढ़ाते हैं अपनी नॉलेज के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। इन सारी चीज़ों के बेस पे आप अपनी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, कुछ लॉजिक लगा के मार्केट में। तो कुछ तरीके हम यहाँ पे सीखेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें एक वीडियो में तो कवर नहीं की जा सकती। क्योंकि इनसाइड स्ट्रेटेजी का, ये इनसाइड जो कैंडल स्ट्रेटेजी है, इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो कुछ पॉइंट यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। सारे पॉइंट कवर नहीं होंगे, कभी फिर डिटेल में इसकी पूरी सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, अभी तो मैंने बैंक निफ्टी पे आपको दिखाया। निफ्टी 50 पे भी अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे भी आपको इनसाइड कैंडल दिखाई दे रही है। तो दोनों ही जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइम फ्रेम मैंने वन डे का यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। तो हम सारी चीज़ों को बार बार डिस्कशन बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आप इसे कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टॉक में अप्लाई कर सकते हैं, आप इसे निफ्टी 50 में अप्लाई कर सकते हैं, आप इसे बैंक निफ्टी में अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको लॉजिक को समझना है, लॉजिक पे फोकस करो। अब क्या होता है, इनसाइड कैंडल की पहले पहचान करते हैं। मान लो कोई कैंडल आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। उसके अंदर आपको यहाँ पे कोई कैंडल दिखाई दे रही है। मान लो ये आपको रेड कैंडल है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इनसाइड कैंडल आप कह दोगे। मान लो ये ग्रीन कैंडल है, आपको यहाँ पे कैंडल दिखाई दे रही है, आप इसे भी कह दोगे इनसाइड कैंडल। अब जो ये सेकंड वाली कैंडल है, ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। वहीं पे अगर इस वाली कैंडल की बात करें, ये भी ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। समझ गए आप अच्छे तरीके से। यानी कि ये वाली जो सेकंड वाली कैंडल है, ये पहली वाली कैंडल के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही केसेस में अंदर है। अब कई केसेस आपको ये भी मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये काफी बड़ा है, सारे पॉइंट नहीं कवर किए जा सकते, कुछ मैं जल्दी जल्दी कवर करूंगा। फिर कभी हम, अगर आपका इस पे पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा, तो हम कभी फ्यूचर में डिटेल में प्रोवाइड करेंगे, डिपेंडिंग ऑन आपका रेस्पॉन्स इस पे कैसा रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि जो ये इसका लो है, यहीं पे ही बन जाती है। कई बार इसके अंदर बनती है, इसके लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है, इसके लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है। कई बार क्या होता है, मान लो डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में अगर हमें ये रेड कैंडल मिलती है, तो सेलिंग करने की एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। क्योंकि ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड था और रेड कैंडल बन रही है, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। या फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिल जाए, डाउन ट्रेंड था, ग्रीन कैंडल मिल जाए, तो उसकी स्ट्रेटेजी अलग रहेगी। या फिर अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल मिल जाए, तो प्लस पॉइंट है, पहले भी अप ट्रेंड था, यहाँ पे भी आपको ग्रीन कैंडल मिल रही है। अगर यहाँ पे रेड कैंडल मिल जाए, तो इसकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। समझ रहे हो ना मैं आपको यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अब आप ये समझ गए होंगे कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको रेड कैंडल दिखाई दे रही है, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है एज कंपेयर टू बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे। अगर बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, या फिर हम सीधे समझे, चलो इसे और ज्यादा सिंपल करते हैं। मान लो एक कैंडल फॉर्म हुई, ये ले लेते हैं रेड कैंडल है, दूसरी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई, ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। इस केस में जब इस वाली जो ये रेड कैंडल है, इसका लो ब्रेक होगा, उस सिचुएशन पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेनी है। क्लियर है। अब यहां पे लेते हैं ग्रीन कैंडल का एग्जांपल। ग्रीन कैंडल में अगर ये वाली कैंडल आपको फॉर्म होती है,
जब इसका ब्रेकआउट होगा तब आपको लेनी है बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब काफी लोगों के मन में सवाल आएगा, सर इसमें आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं। मान लो ये इसने यहाँ पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दी नहीं, ये मार्केट चला गया और ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट दे दिया। इस सिचुएशन पे हमारी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग होती है। पहली तो बात, आपको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो आपको अवॉइड करना है, या फिर ये देखना है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, तब आपको रेड कैंडल दिखाई दे रही है और इसका ब्रेकआउट मिलता है, तब तो आपको बाइंग को अवॉइड ही करना है, क्योंकि हो सकता है ये मार्केट फिर से रिवर्स आ जाए क्योंकि डाउन ट्रेंड है। और मान लो मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर आपको रेड कैंडल दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए हम जा सकते हैं। देखो, ट्रेंड चेंज होने से ही हमारी स्ट्रेटेजी चेंज हो गई। सेम यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे ग्रीन कैंडल में भी अप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? ये थोड़ा सा वाइड है एक, इसलिए मैं यहाँ पे सारे पॉइंट कवर नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका अच्छे से अच्छा रेस्पॉन्स आए इस वीडियो पे, ताकि हम आपको पूरा इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी को समझा सके। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, यहाँ पे भी आपको एक इनसाइड कैंडल दिखाई दे रही है, तो आपको सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया। यहाँ पे आप देखेंगे लो यहीं पे सेम है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये बड़ी कैंडल आपको दिखाई दे रही है रेड, और यहाँ पे आपको ये वाली कैंडल इसके अंदर दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे लो तो इसका काफी दूर है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे तो हम दोनों की लो सेम ही लेके चल रही थी। अब इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात और समझा दूं। ये बड़ी रेड कैंडल बन रही है, इसका मतलब ऑपरेटर है या हैविंग, यानी कि ये बड़े आप प्लेयर्स आ रहे हैं मार्केट में जो सेलिंग कर रहे हैं, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली हमें मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ एसएल लगाए होंगे लोगों ने जो बाइंग की होगी या जो भी कुछ भी किया होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल आपको बड़ी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब जो बड़े प्लेयर है वो बाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक ये चीजें कंफर्म हुई? दूसरा हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे तो हमने सेम ही लेवल पे डिस्कस किया, ब्रेकडाउन मिल गया, चलो आपने अपॉर्चुनिटी ले। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये वाली कैंडल थोड़ी सी ऊपर है लो से, एक लो यहाँ पे बन रहा है इस कैंडल का, इस वाली कैंडल का लो यहाँ पे बन रहा है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या कहती है, जब आपको इसका ब्रेकडाउन मिले तब आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में लेनी है। लेकिन कुछ एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे ही ये सेकंड वाली कैंडल है, इसका लो ब्रेकडाउन हो गया, तो ये हाफ क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप 50 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने वाले थे, जब यहाँ पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्योंकि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे 25 क्वांटिटी से ट्रेड कर लेते हैं। आपको आधी करनी है, कुछ भी करते हो आप, 10 क्वांटिटी ट्रेड करते हो तो 5 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर लेना। समझ रहे हो ना, लॉजिक को समझो सिर्फ। फिर क्या करते हैं वे, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हाफ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यानी कि 25 इन्होंने यहाँ पे की थी, 25 ये यहाँ पे कर देते हैं। और अगर मार्केट रिवर्स होता है इनकी साइड, तो ये इसी 25 क्वांटिटी के साथ अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। चीजें समझ में आई कि नहीं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है? अब यहाँ पे हमें ये भी पता चल गया कि स्ट्रेटेजी के कुछ कुछ पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, चीजों को समझने की कोशिश की, एंट्री पॉइंट का हमें पता लग गया। एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, मान लो ये वाली कैंडल है, देखो हम यहाँ पे सारे एग्जांपल रेड वाले के दे रहे, ग्रीन वाले के भी सेम ही रहेंगे, आप बस उन्हें उल्टा करते रहना। तो यहाँ पे ये वाली कैंडल आपको दिखाई दे रही है, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन मिला, ये हमारे लिए होगा एंट्री पॉइंट। हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे, पहला एंट्री पॉइंट डिस्कस करेंगे, दूसरा स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो डिस्कस करेंगे, तीसरा हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो एंट्री पॉइंट का हमें पता चल गया, जब इसका ब्रेकडाउन हो गया हमें एक एंट्री पॉइंट मिल गया। दूसरा डिस्कशन आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, जो आपकी ये बड़ी कैंडल बनी है इसके हाई के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पे केस में आप क्या देखेंगे, जैसे ही इसके लो का ब्रेकडाउन मिलेगा, ये आपका एंट्री पॉइंट, इसके हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस। क्लियर है? अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, इस केस में भी समझ लो, तो सिचुएशन में हालांकि क्या रहेगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेंड को देखते हुए ट्रेड करना है। मैं यहाँ पे ग्रीन वाला एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रेड दिखाई दे रहा है, तो हम ग्रीन वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। या चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, एक ग्रीन ही ड्रॉ कर लेता हूँ, उससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एंट्री पॉइंट। जैसे इसका ब्रेकआउट मिला, स्टॉप लॉस कहां लग गया, स्टॉप लॉस लग गया यहाँ पे। तो हमें दो चीजें पता चल गई, एंट्री पॉइंट का पता चल गया और स्टॉप लॉस का पता चल गया। टारगेट हमारा क्या होगा, टारगेट होगा जो लेंथ इस वाली कैंडल की है, जो बड़ी कैंडल थी उसका डबल हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। क्लियर है ना। इस केस में भी यही रहेगा, जो लेंथ इसकी है ऊपर की तरफ हमारा वही डबल टारगेट हो जाएगा ग्रीन कैंडल में। यहां पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, वहां पे ऊपर स्पेस नहीं है। ओके, यहाँ पे हमारा क्या होगा, एंट्री पॉइंट, यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस। ये हमारी लेंथ है इस कैंडल की, तो इसका डबल हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। तो हमने तीनों चीजें समझ ली, एंट्री पॉइंट को समझ लिया, स्टॉप लॉस को समझ लिया, टारगेट को समझ लिया। तो यहाँ पे अभी भी कुछ पॉइंट, बहुत सारी चीजें डिस्कशन बाकी है। अगर आपका रेस्पॉन्स पॉजिटिव आता है आप कमेंट करके बताइए, हम और ज़्यादा आपको इनसाइड कैंडल के बारे में डिटेल से समझाएंगे कि मान लो यहाँ पे अप ट्रेंड था, आपको रेड कैंडल दिखाई दे दी, तब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। या मान लो यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, ग्रीन कैंडल दिखा दी, तब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। या फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही था, आपको रेड कैंडल दिखाई दे रही है, तब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे अप ट्रेंड ही था, आपको तब ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, तब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है यानी कि हाई सेम है, तब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको इनसाइड ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, तब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। या फिर यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं, लो पे ही आपको दिखाई दे रही है, तब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपको अंदर दिखाई देती है, तब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करने के, हालांकि हल्का हल्का ओवरव्यू मैंने अभी आपको सारे पॉइंटों के बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। इसी तरह के और कंटेंट चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिएगा और वहां पे जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसे कंज्यूम कीजिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, उसे शेयर मार्केट में अप्लाई करिए। तो जल्दी से जाइए वेबसाइट पे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।